नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दिन भर के महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप बिहार के कौन से जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और साथ ही अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दे, क्योंकि वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। राज्य के ट्रेन यात्रियों को राहत। पाटलिपुत्र से मुजफ्फरपुर व दरभंगा समेत 4 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनें आज से चलेगी। जहां राजधानी के लोगों को अब मुजफ्फरपुर और दरभंगा जाने के लिए विकल्प में बढ़ोतरी होगी। रेलवे ने पाटलिपुत्र जंक्शन से मुजफ्फरपुर व दरभंगा के लिए 2 जोड़ी पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत करने की घोषणा की है। इन 2 जोड़ी पैसेंजर स्पेशल समेत कुल 4 जोड़ी ट्रेनें फिर से चलाई जाएगी। आपको बता दें कि जिन ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा उसमें ट्रेन संख्या 05253 और 05254 मुजफ्फरपुर पाटलिपुत्र मुजफ्फरपुर, इसके अलावा 05255 और 05256 समस्तीपुर मुजफ्फरपुर समस्तीपुर, इसके अलावा 05257, 05258 मुजफ्फरपुर नटकड़ियागंज मुजफ्फरपुर और 05265 और 05266 पाटलिपुत्र दरभंगा पाटलिपुत्र पैसेंजर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। अब ग्रेटर पटना से चलेगी सीएनजी बसें। बिहाटा, फतुहा और हाजीपुर के लिए परिवहन निगम को मिली 50 नई बसें। जी हाँ, राजधानी पटना में प्रदूषण कम करने के लिए अब केवल सीएनजी बसें चलेगी। इसके अलावा बिहाटा, फतुहा व हाजीपुर में सीएनजी बसें चलाई जाएगी। परिवहन निगम को मिली 50 नई बसों को अलग अलग रूटों पर चलाने की तैयारी है। सीएम नीतीश कुमार इसका उद्घाटन शीघ्र करेंगे। इसके लिए सीएम सचिवालय से उद्घाटन तिथि का इंतजार हो रहा है। आपको बता दें कि इस माह के अंत तक कभी भी सारी नई सीएनजी बसें सड़कों पर दिखेगी। राजधानी पटना में लोकल रूटों के अलावा बिहाटा रूटों को मिलाकर लगभग 40 बसें चलाई जाएगी। इसके अलावा 10 बसें पटना सिटी सहित फतुहा व हाजीपुर के लिए चलेगी। पहले चरण में इन जगहों पर सीएनजी बसें चलाने के लिए पटना से सटे दूसरे शहरों के लिए भी चलाने की योजना है। सारी बसें गांधी मैदान से विभिन्न रूटों के लिए खुलेगी। इससे यात्रियों को काफ़ी सुविधा मिलेगी। बिहार में बालू नहीं मिल रहा तो अब नंबर घुमाइए, खनन विभाग के अधिकारी करेंगे मदद। जी हां, बिहार में बालू के अवैध खनन के मामले सामने आने के बाद प्रशासन काफी एक्टिव हो गया है। वहीं दूसरी तरफ राज्य में निर्माण कार्य के लिए उचित दर पर बालू नहीं मिलने से लोग काफी परेशान हैं। बालू नहीं मिलने की खबरों के बीच आम लोगों, ठेकेदारों और ट्रांसपोर्टर की मदद के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने नई व्यवस्था की है। अब 16 जिलों के खनन अधिकारी को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वे लाइसेंसधारी खुदरा विक्रेताओं से निर्माण कार्य के लिए बालू उपलब्ध करवाने में मदद करें। इसके अलावा किसी भी तरह की असुविधा होने पर विभाग ने 0612 2215 350 और 2215 351 पर संपर्क करने की अपील की है। इन 16 जिलों में अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, जमुई, जहानाबाद, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास, सारण, शेखपुरा और वैशाली शामिल है। बड़ी खबर, बिहार में कमजोर पड़ा मानसून। 17 जिलों में सामान्य से कम हुई बारिश। जी हां, जून महीने में बिहार के अंदर मानसून पूरी तरह से प्रभावी रहा, लेकिन जुलाई के दूसरे हफ्ते में राज्य के अंदर मानसून कमजोर पड़ गया है। बिहार के 17 जिलों में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। उत्तर बिहार के इलाके में जहां अब तक लगातार बारिश देखी गई है, वहां भी बारिश से थम चुकी है। पटना समेत 19 जिलों में बारिश नहीं हुई, जबकि 17 जिलों में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। पटना के साथ साथ गया, औरंगाबाद, अरवल समेत कुल 19 जिलों में बुधवार को भी बारिश नहीं हुई, जबकि जमुई और खगड़िया समेत 17 जिलों में सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी दिशा से चलने वाली तेज हवा की वजह से बंगाल की खाड़ी से आने वाले निम्न हवा के दबाव में तीव्रता दिखाई दे रही है। इसके अलावा मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक अगले 48 से 72 घंटे के दौरान उत्तर बिहार में एक बार फिर बारिश हो सकती है। पटना, गया, बेगूसराय समेत बिहार के दक्षिणी हिस्से में हल्की बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। खबर, बिहार में 18,000 से अधिक तालाब, आहार, पाइन और कुआं पर है अवैध कब्जा। सरकार अब करेगी अतिक्रमण मुक्त। जी हां, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को जल जीवन एवं हरियाली अभियान के तहत तालाब, पोखर, आहार, पाइन और कुआं को अतिक्रमण मुक्त कराने का टास्क मिला है।
जिला प्रशासन भी इसमें मदद करेगा। राज्य भर में 2000 से अधिक जल संचयन के स्रोत यानी कि तालाब, पोखर आदि तथा 8500 से अधिक कुओं को कब्जा मुक्त कराना होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने रिमोट सेंसिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर तालाब, पोखर, आहार, पईन की पहचान की है। इन सार्वजनिक जल स्तरों की संख्या 72,960 है और 81,727 सार्वजनिक कुएं चिन्हित किए गए हैं। विभाग ने सत्यापन में पाया गया कि 17,625 तालाब, पोखर, आहार व पईन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है, जिसे अब अतिक्रमण मुक्त कराने का उन्हें टास्क दिया गया है। खबर सीएम नीतीश के इस फैसले के बाद बिहार में बदल जाएगी यह व्यवस्था। जी हां, राज्य में अब सरकारी सहायता से अरवा चावल की मिल नहीं लगेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जन वितरण दुकानों में उसना चावल देने को स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर माना तो सहकारिता विभाग ने उसना चावल मिलों पर ही काम करना शुरू कर दिया है। विभाग नई मिलों की डीपीआर तो बनाई गई, साथ ही पुराने अरवा चावल मिलों को उसना में बदलने की लागत का भी आकलन करेगा। लागत अनुमान के अनुसार हुआ तो यह नए मिलों के साथ पुराना का भी उसना में बदलने की प्रक्रिया होगी। बड़ी खबर, पशुपति पारस ने सांसद प्रिंस राज को दी बिहार की कमान, 7 राज्यों में नए अध्यक्ष। जी हां, लोजपा में पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच चल रही लड़ाई में लगातार चाचा अपने भतीजे पर भारी पड़ते जा रहे हैं। लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने 7 राज्यों में नए प्रदेश अध्यक्षों को पार्टी की कमान देनी शुरू कर दी है। पहले चरण में उन्होंने 7 राज्यों के नए अध्यक्ष बनाए हैं। खास बात यह है कि सांसद प्रिंस राज को उन्होंने एक बार फिर बिहार की बागडोर थमा दी है। साथ ही यूपी के श्री प्रकाश सिंह को पार्टी में राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी दी है। केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कल 7 राज्यों में नए अध्यक्ष का मनोनयन कर उनका पत्र भी जारी कर दिया है। यह जानकारी पार्टी के प्रवक्ता श्रवण कुमार अग्रवाल ने दी है। उन्होंने कहा कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज, झारखंड के विकास रंजन उर्फ पप्पू सिंह, उत्तर प्रदेश के ललित नारायण चौधरी, महाराष्ट्र के रवि गरुड़, ओडिशा के वीरेंद्र कुमार बेंग, त्रिपुरा के रूमकर और दादर नगर हवेली व दामन दीव का नया प्रदेश अध्यक्ष अमित नरेश राठी को बनाया गया है। दूसरी तरफ गठबंधन को लेकर चुनाव के पहले फैसला लेंगे चिराग, जनसंख्या नियंत्रण के मुद्दे पर बीजेपी के विरोध में उतरे। जी हां, एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने जनसंख्या नियंत्रण के मसले पर बीजेपी के स्टैंड का विरोध कर दिया है। चिराग पासवान ने खुले तौर पर कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने से नहीं बल्कि जागरूकता से होगा। दिल्ली से पटना पहुंचे चिराग पासवान ने जब जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सवाल किया गया तो चिराग ने कहा कि जागरूकता से ही इन समस्या को खत्म किया जा सकता है। SC/ST एक्ट के मसले पर भी यही हुआ था। यह पूछे जाने पर चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ क्या जाने वाले हैं, क्या महागठबंधन में एलजेपी शामिल होगी। चिराग पासवान ने कहा कि उनका पूरा फोकस इस वक्त आशीर्वाद यात्रा पर है। बड़ी खबर, राज्य में उफान पर नदियां, गंडक के तेवर बरकरार, गंगा और बागमती के जलस्तर में कमी से राहत। जी हां, राज्य के सभी प्रमुख नदियां अपनी सीमा से सिमटने लगी है, लेकिन बूढ़ी गंडक के तेवर अभी बरकरार है। बूढ़ी गंडक नदी रसोड़ा रेल पुल के पास लाल निशान से लगभग 3.25 मीटर ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर पटना से भागलपुर तक नीचे उतरा है। बागमती समस्तीपुर में अपनी सीमा में आ गई है, लेकिन मुजफ्फरपुर और दरभंगा में अभी भी लाल निशान से ऊपर बह रही है। गंगा का जलस्तर पटना से भागलपुर तक गिरा हुआ है। कोसी नदी का डिस्चार्ज गुरुवार को थोड़ा कम हुआ है। खगड़िया जिले में यह नदी भी लाल निशान से 1 मीटर 100 सेंटीमीटर ऊपर है। इस नदी से गुरुवार को बराहा क्षेत्र में 1,19,000 तो बराज पर 1,64,000 घनसेक पानी निकल रहा है। गंडक का डिस्चार्ज काफ़ी घट गया है। इस नदी से वाल्मीकि नगर बराज पर 1,68,000 घनसेक पानी मिल रहा है। अगली बड़ी खबर, बाढ़ से बचाव के लिए छोटी नदियों को जोड़ेगी बिहार सरकार, नदियों का हुआ चयन। जी हां, सूचना एवं जनसंपर्क सह जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा ने एक निजी टेलीविजन चैनल से बातचीत में कहा है कि राज्य में बाढ़ का प्रभाव कम करने के लिए छोटी नदियों को जोड़ने की योजना है। इस संबंध में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बैठक के दौरान इस तरह का प्रयोग करने का निर्देश दिया था। मंत्री संजय कुमार झा ने कहा कि राज्य सरकार अपने बजट से फिलहाल उत्तर और दक्षिण बिहार की एक नदियों का चयन कर उन्हें जोड़ने की योजना पर विचार कर रही है। तो इसी के साथ ही आज की बड़ी खबरों में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।